नसीब में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देखें प्रोग्राम फ़न और फ़नकार। हमारे पहले एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि हमने कुछ हमारे जो गॉस्पेल सिंगर्स हैं उनको हमने इनवाइट किया, और उसके साथ साथ कुछ और समाजी जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी हमने अपने इस प्रोग्राम में इनको बुलाया। और फ़नकार बंदा वही है जो किसी के दिल को मोह ले, जो किसी के दिल में घर बना ले, चाहे वो गॉस्पेल सिंगिंग में हो या ऐसे अच्छे काम जिससे अगले बंदे का दिल जीता जाए। मेरे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं वो बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं। विल्सन असगर, चेयरमैन हेल्प डे फाउंडेशन। ये हेल्प डे फाउंडेशन क्या है, इसका वजूद कब आया, ये कब से काम कर रही है, हम इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। जी, हमारे साथ विल्सन असगर मौजूद हैं जो चेयरमैन हैं हेल्प डे फाउंडेशन के। हम उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या हाल चाल है आप? जी मैं ठीक हूँ, आप गौरी सब ठीक है? बस ठीक ठाक, आप सुना तो भी ठीक? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये जो आपने अपनी फाउंडेशन बनाई है हेल्प डे फाउंडेशन, इसका आगाज़ कब से हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे ऑफिस में आए, प्रोग्राम कर रहे हैं और हेल्प डे पे कर रहे हैं। जी, तो हेल्प डे एक बहुत हम पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं, और आपका हिस्सा, आपके चैनल का ये कंट्रीब्यूशन है कि जैसे दूसरे मीडिया मेरे पास आए, हम भी गए, तो पूरी दुनिया में ये जा रहा है, तो ये मीडिया के वसीला से। तो मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ, आपके चैनल को, नेशनल न्यूज़ को जो हमारे इंटरव्यू करना है। थैंक यू वेरी मच, और खुदा आपको तरक्की दे। हेल्प डे फाउंडेशन का आपने पूछा, ये असल में इससे पहले हमने एक बनाई, वो भी हमारी फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन इक्वल लाइफ ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। ये शॉर्ट जब करते हैं तो बनती है हेल्प ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये उसी में से निकली हेल्प डे फाउंडेशन, हमने उसको भी रजिस्टर्ड करवाया। ठीक है। फिर हेल्प डे फाउंडेशन को भी रजिस्टर्ड करा लिया। मकसद ये था कि जैसे फादर से, मदर से, और कैंसर डे, ब्रदर से, दुनिया के बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं, इंटरनेशनल दिन मनाए जाते हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से हमने इंट्रोड्यूस कराया हेल्प डे। अच्छा। और ये जितनी तेजी से फैल रहा है, बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा है, तो उसको भी हमने रजिस्टर करवा लिया। ठीक है। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा। ठीक है। लेकिन हमने हेल्प डे को भी रजिस्टर करवा लिया हेल्प डे फाउंडेशन गवर्नमेंट से। तो जैसे आपके सवाल होंगे, बताएंगे, मकसद ये है कि हेल्प डे दुनिया में होना चाहिए, और ये पाकिस्तान की तरफ से है। अच्छा, हेल्प का जब नाम आता है तो लोगों के जहन में ख्वाहिश आ जाती है कि यार ये हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे, खाने की ज़रूरत में, पैसों की ज़रूरत में, और हमारी काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इसके ऊपर काम भी कर रही हैं, दिखावे के तौर पर भी और सही भी तरीके से भी। आपकी फाउंडेशन कोई ऐसे काम कर रही है खाने के हवाले से, राशन के हवाले से? देखिए, आपने अभी तक मैंने किसी प्रोग्राम में ऐसा कहा नहीं है। अच्छा। तभी भी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरन आपके सवाल की वजह से मैं कहना चाहता हूँ, मिनिस्ट्री अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है। ठीक है। जज हम नहीं है, खुदा जज है। ठीक है। हमें किसी से वो नहीं है कि कौन कैसे काम करता है, लेकिन जब हमने काम किया, मिनिस्ट्रियों ने भी हम पर तनकीद की है। ठीक है। कुछ लोगों ने हम पर तनकीद की है, तो तनकीद का मैं गौरी साहब मैं परवाह नहीं करता। ठीक है। क्योंकि वो मुफ्त में हमारी एडवर्टाइज कर रहे हैं। और मैंने इंटरव्यू दिए, जब वो स्प्रेड हमारा वायरल हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, तो कहते ये 15 साल का कहा इन्होंने। ठीक है। 15 साल कहाँ पे काम किया? मैं आपको कहता हूँ, आपके इंटरव्यू में हमारे सामने जो बड़े बड़े पाकिस्तान में दस्तरखान चल रहे हैं, बड़े बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि वो एक इखलाकी और ये एक जो मोहब्बत का, वो हमें दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। मैं पहला क्रिश्चियन हूँ, खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि दस्तरखान खोलने वाला पाकिस्तान में मेरे कोई भी अगर कोई कहे क्रिश्चियन खोलता है, मैं उनसे मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मैं एक उसका मौजूद हूँ पाकिस्तान में। ठीक है। कि क्रिश्चियन मैंने दस्तरखान खोला, यानी मैं खोला हमने सबके लिए, इंसानियत के लिए। ठीक है। यानी क्रिश्चियन पर्सन, ठीक है, क्रिश्चियन बंदे ने अगर खोला, मैंने खोला पिछले 14-15 साल से। ठीक है। हमारे सामने जो पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड जिन्होंने दस्तरखान खोले, वो हमारे बाद में खुले हैं, हमारे सामने खुले हैं। ठीक है। मुराद आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जब ये दस्तरखान का रवाज बढ़ रहा था, ठीक है, उसमें हमारा किरदार है। तो अच्छा, मुझे लोगों ने कहा, क्रिटिसाइज़ किया, आपके सवाल का जवाब है, ये कहाँ हमने देखा नहीं, ये
उनकी आंखें अभी भी बंद हैं, अच्छा, अभी भी उनको नजर नहीं आ रहा। मैं पहले तो मैंने कहा था 14-15 साल से, ठीक है, फिर मैंने कहा कि हम पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर मैंने कहा कि हम 53 साल से काम करें। अब मैं ये कहता हूँ, जब अपने मैं पेरेंट्स को देखता हूँ, मेरे माँ बाप ने जो कि हम 100 साल से, मेरी तारीख उसके बाद का नहीं पता, ज़ाहिर जिसके औलाद मेरा बाप है और हम अपने माँ बाप की हम औलाद है, हम जो काम कर रहे हैं, तो 100 साल से मेरा ख़ानदान, हम हमारी जो हिस्ट्री है, डेरेदार लोग हैं, ठीक है, हमने कभी अकेले खाना नहीं खाया था। मेरे 3 हम भाई थे, तो हमने अकेले नहीं, हमारी माँ, हम हमारे वो जो घर में होता था ना, 3 टाइम खाना पकता था। वालदा, मैं छोटा था, जल्दी खुदावंदी में सो गई, हमारे घर में कभी खाना नहीं ख़त्म होता था। मैं 2-4 दोस्त मेरे होते थे, तो वो मेरे साथ खाना खाते थे, ठीक है, नाश्ते तक, दोपहर का। इसी तरह दूसरे मेरे भाई और मेरे बाप ने अकेले ने कभी चाय नहीं पी उनके भी 2-4 लोग साथ होते थे खाने में, ठीक है। तो ये अगर हम देखते हैं मेरे बाप के काम को, सोशल जितने काम किए, इवन इतने बड़े बड़े लोगों को प्रॉपर्टी लेके दी गवर्नमेंट की तरफ से, खुद प्रॉपर्टी नहीं ली, ठीक है, अपने लोगों को लेके, कम्युनिटी को, मसीह के लोगों को। मैं अपनी माँ को देखता हूँ, अपने बाप को देखता हूँ, फिर अपने बड़े भाई को देखता हूँ, नहीं असगर साहब अब प्रोफेसर, वो रिटायर्ड हो गए, उनकी मैं खिदमत देखता हूँ, इंसानियत की। फिर मैं तो फिर एक आइडेंटिफिकेशन, मैंने तो हेल्प डे फाउंडेशन, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तो हम ये 100 साल से काम कर रहे हैं। अब जो सॉरी आपका सवाल लेता हूँ, जो मुझे ये कह रहे थे ना 14-15 साल, ठीक है, मैं उनको चैलेंज से कह रहा हूँ, हम 100 साल से ये काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि विल्सन भाई ने जो बात की है कि कोई भी अच्छा काम घर से सीखने को मिलता है, यानी कि हेल्प करने के लिए, दूसरों को खाना खिलाने के लिए, कि अगर मेरे पास एक रोटी है और आधी रोटी मैं किसी और को भी दे दूं और उसका भी पेट भर जाए, और ये घर से ही तरबियत मिलती है। उसी तरबियत से इन्होंने फाउंडेशन का जो आगाज़ किया, तो वो उसी की ये कड़ी आज मिल रही है कि इन्होंने अफ्तार में जो हमारे मुस्लिम भाइयों की अफ्तारी करवाते रहे हैं, और भी हमारे क्रिश्चियन भाई हैं जो करवाते रहे हैं, इन्होंने भी इसी रवायत को शुरू से, अभी से नहीं, बकौल इनके के 15 साल से ये इसी रवाज को चला रहे हैं। और अगर ख़ानदानी तरीके से देखा जाए तो ये 100 साल से कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत से ऐसे लोग हैं, और मैं खुश होऊंगा कि जब ज़्यादा लोग बाहर आएंगे कि ये जो अच्छे काम हैं ये करने वाले हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से निकल रहे हैं। फाउंडेशन से अगर बात करें तो आपने अभी तक जो है कोई ऐसे सेमिनार्स या कोई ऐसे एक्टिविटीज़ करवाई हैं जो गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक हों? हाँ जी, मैं बताता हूँ। तो छोटा सा एक रह गया था, इंसाफ नहीं होगा मेरे ससुराल के, मेरी बेगम के साथ। अच्छा, ठीक है। मेरा ससुराल भी ऐसा ही है, ठीक है, वो भी डेढ़ लोग हैं, 10-10, 15-15 खा रहे लोग। अब माहौल बदल गया, मॉडर्न दौर आ गया, तो हमने उनको भी देखा। जो आपका सवाल है गवर्नमेंट के साथ, मैंने मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार किए, उसमें बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी पाकिस्तान के स्कॉलर टाइप लोग आए। हमें सियासी समाजी बेदारी के लिए बहुत सारे, ये भी आपको रिकॉर्ड भी दिखा सकते हो, जरूर पड़ी, मेरे पास पड़ा हुआ है, बल्कि कल आपको मैंने दिखा भी दिया था। तो हमने समाजी शौर के लिए मुख्तलिफ जगह पर हमने प्रोग्राम किए। फिर ड्रग पे हमने काम किया। पहला जो प्रोजेक्ट जो हेल्प ऑर्गेनाइजेशन में हमने काम किया था, पहला हमने काम ये किया था गौरी साहब, चूँकि मेरा अभी तक भी कोई, हम 100 साल की बात कर रहा हूँ, कोई पार्टनर डोनर अभी तक नहीं है मेरा। खैर खुदा भी दे रहा है, खुदा मुझे ज़रूरत भी पूरे पाकिस्तान से, जैसे कोई मुझे ईदी साहब कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो लेकिन मेरे पास सोर्स नहीं है। गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमने रजिस्टर्ड इसको कराया, गवर्नमेंट के साथ मिलकर मिनिस्टर बहुत मेरे सेमिनार्स में आए, वक्त को पीपल्स पार्टी का भी है, नून लीग के भी है, काफ लीग के भी, गवर्नमेंट आई, वो आपके साथ मिलकर काम किया। अभी तो बहुत आएंगे, अब जो मैंने जिस तरीके से काम शुरू किया, खुदा का शुक्र है। तो हम मिलकर काम करें। और ये मैं गौरी साहब बताता हूँ, क्योंकि आप भी क्रिश्चियन हैं, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं पाकिस्तान का अपने आप को हीरो कहता हूँ। हीरो कहता आपको, मैं, आप मेरे बैकग्राउंड को जानते, मीडिया के बैकग्राउंड को, मैं आपके बैकग्राउंड को मीडिया के जानता हूँ, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में। इस लिहाज से आप में काबिलियत है तो आप कुछ कर सकते हैं। इस तरह मैंने जितना आपको देखा डीएम डिजिटल में एज के एंकर काम कर रहा था, तो आप वहाँ पे भी बड़ा काम, मार्केटिंग का काम कर रहे थे। आपने वहाँ पे जो कामयाबियाँ समेटी हैं, इसलिए समेटी हैं, आपके अंदर काबिलियत थी। बस ऐ नहीं बैठ के कहता सानू तो उसे काम ही नहीं मिलता, सानू तो ऐ नहीं होता। भाई अपने आप के अंदर पैदा करो। अभी हमें जज बन गए, हमारे मजिस्ट्रेट बन गए, एसी बन गए, और क्या चाहिए? वो बड़े क्यों हैं? ये नहीं कि वो मुझे बड़ा माजरत के साथ कहना पड़ता है, तालीम अगर हमारे अंदर, हमारी कम्युनिटी में आएगी
तो हम बड़े कामयाब होंगे। फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा हमें पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं मिलती। मैंने आज तक मैंने कभी ये वर्ड नहीं कहा, मेरे साथ इम्तियाज हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुई है। अगर मैं डाउन हुआ हूँ वो समझे या मेरी गलती है, मेरा गुनाह है, या मेरा काम है, या लेजी हूँ, वो मेरी वजह से। लेकिन अगर मेरी कामयाबी है, मेरे खुदा का हाथ उसका है, लेकिन कामयाबी ये है कि उसके पीछे मेहनत बहुत है। अभी मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 53 साल का हूँ। ठीक है। मैंने दिन रात ये रात में मैं सोया नहीं हूँ। ठीक है। मैं हेल्प डे पे काम कर रहा हूँ, अपना मैसेज पूरी दुनिया में पहुंचा रहा हूँ। अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा, ठीक है, आप में मेरे पास आना ही नहीं, तो मैं कौन हूँ? ठीक है। आप कुछ बैकग्राउंड को देख रहे हैं ना, इसलिए मेरे पास है। तो हमें गौरी साहब, बीइंग द क्रिश्चियन, हमें ये गौर करना चाहिए। ये ऐसा इंटरव्यू मैंने पहले कभी गुजारा, मेरे पास दूसरे नेशनल चैनल आए हैं, तो आपका भी नेशनल चैनल है, लेकिन बीइंग द होस्ट आप क्रिश्चियन है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमें ज़रूरत है मेहनत की, तालीम की और आगे बढ़ने की। तो फिर हम ये वर्ड नहीं कहेंगे कि हमारे साथ ये हुआ है। अच्छा, हेल्प डे फाउंडेशन जो है आपकी, वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर काम करना चाह रही है, जिसमें हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको फ़ायदा हो सके? पाकिस्तान कम्युनिटी को फ़ायदा हो सके। अच्छा, चलें आपकी बात पाकिस्तान कम्युनिटी से। हेल्प डे यानी मैंने बताया ये किसका प्रोजेक्ट, ह्यूमन इक्वल लाइफ ऑफ पीपल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका प्रोजेक्ट है। हम इंसानियत पे बात करते हैं, ठीक है। ये इंसानियत, मेरा यीशु जिसके हम फॉलोअर हैं, हमारी जान भी यीशु की खातिर हाजिर है, यानी उसने अपनी जान दी, हम तो जान भी देते, फिर भी वो जो उसने जान दी, वो बादशाहों का बादशाह, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। मैं तो यीशु का पैगाम पूरी दुनिया में लेके जा रहा हूँ। तो यीशु ने क्या कहा, मैंने सबके लिए कुफारा दिया है, ठीक है, मैंने सबके लिए अपना खून बहाया है। तो मुझे फिर इसलिए नजर नहीं आता सब कौन है। बाइबल, चूंकि मैं आप जानते मैं पास्टर भी हूँ, बाइबल में जीसस जब दुनिया में थे, हैंग नहीं हुए स्लीप पर, जब तक वो नहीं कहते मसीही नहीं थे हम। ठीक है। मसीही कब बने, जब शागिर्दों ने यानी यीशु को मानने वाले मसीही बन गए। यीशु ने हमें मसीही नहीं बनाया, यीशु ने अपनी मोहब्बत में हमें जो तालीम, हमें ज़िंदगी, हमें कसरत की, हमें बरकतें, नजात हमें यीशु ने, ये शागिर्दों के दौर में है कि हम मसीही हैं। यीशु की नज़र में सारे एक है। ठीक है। जो वो कहता है मैंने सबके लिए कुर्बानी दी, मैं तो उस नज़र से देख रहा हूँ दुनिया को, ठीक है, कि मेरे यीशु ने सबके लिए जान में है कि कुछ भी नहीं, ये उसने चुना है। इसका मतलब कि आप पाकिस्तानी लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं? पूरी दुनिया के लिए जी, एजुकेशन के ऊपर। हाँ, प्रोजेक्ट एजुकेशन तो एक छोटा प्रोजेक्ट है, ठीक है। हेल्थ एक छोटा प्रोजेक्ट है, मैंने काम किया है एजुकेशन पे, मैंने वो पहला प्रोजेक्ट बताया था, बताने लगा था दरमियान बात स्किप हो गई। एजुकेशन पे मैंने पहला प्रोजेक्ट जो रजिस्टर्ड होने से थोड़ा सा पहले हमें बाकायदा जो पहचान नहीं, 100 साल से हमें हमारे खानदान में पहचान नहीं थी, वो पहचान जब हुई तो पिछले 30 साल से ये थी। मैंने पहला प्रोजेक्ट जो चलाया था, मैंने जैसे बताया कि मेरा कोई डोनर नहीं अभी तक भी, बुक्स एक्सचेंज का था। ठीक है। बुक्स एक्सचेंज, लाइक आप मैट्रिक में आप फर्स्ट ईयर में चले गए, तो आपसे हमने दरख्वास्त की है या आपके बच्चों से दरख्वास्त की, आप अपने जूनियर को बुक्स दे दें, सेल ना करें, वेस्ट ना करें। आप जो प्रमोट होके आए हैं उनको दे दें, तो फर्स्ट ईयर वाला जो सेकंड ईयर की बुक्स है वो आपको हम लेके देंगे। ठीक है। तो ये मेरा बुक्स एक्सचेंज का था, इजी, और पैसा नहीं लगा था ये। उसके बाद फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट चले, 15 साल से फूड का कर रहे हैं, राशन का कर रहे हैं। हमने तो ईद पर, बकरा ईद पर मुसलमानों को गोश्त में कुर्बानी तो नहीं कर रहे, हमने उनको पैसे दिए। गरीब एक औरत मुझे मिली, कहती है बकरा ईद है, उसको तो नहीं पता मैं क्रिश्चियन हूँ या मुस्लिम हूँ, मिली मांगने वाली, तो बकरा ईद है, मेरे पास तो गोश्त नहीं है, मैंने उसको पैसे दिए। मैं अगर कहीं से खरीद सकती, मिलता तो नहीं उन दिनों में। हमारी तरफ से ये है कि आप अपने बच्चों की खुशी ऐसे करें। मैंने तो मुस्लिम की भी बड़ी की है, मैंने क्रिश्चियन की तो मेरे अपने आप है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात की, ये तो मेरी दिल और जान है कि क्रिश्चियन जो हैं इनके लिए तो बहुत कुछ करना चाहिए। अच्छा, अभी तक अगर आप कह सकते हैं कि 15 साल से आप काम कर रहे हैं दस्तरखान पर, दस्तरखान की बात कर रहा हूँ, क्या लोग आपके साथ मिले नहीं, काफिला नहीं बना? पता नहीं, ये बाहर कॉलोनी में बैठे हुए हैं जी, अभी तक किसी ने एक नवाला नहीं हमें दिया। अच्छा कि होता ना यार, ये पेड़ा किलो आटा ले लें, किलो दाल ले लें, कोई नहीं दिया। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं खुदावंद की तरफ देख रहा हूँ। अब जैसे पूरे दुनिया में हम बढ़ रहे हैं, खुदा हमें दे रहा है, मुझे अपने बहन भाइयों की ज़रूरत है, और स्पेशल क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर्स की भी और अपने लोगों की भी मुझे बड़ी ज़रूरत है। खुदा ने ये चुना है। देखिए गौरी साहब, हमें किसी से हसर नहीं करना चाहिए। आपकी जो बरकत, आप एज होस्ट काम कर रहे हैं जी, आज चैनल में आपका नाम, अपने चैनल में, मैंने दूसरे मीडिया में, नेशनल मीडिया में आपको देखा, मुस्लिम चैनल में भी, अब अच्छे तरीके से, ये आपकी बरकत है।
मेरी बरकत मेरे साथ है, आपकी बरकत अगर मैं आपसे हसद करता हूँ, ठीक है, मैं अपनी बरकत गवाऊंगा। तो मुझे आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपके लिए दुआ भी करें। तो मैं यही दरख्वास्त मेरी अपने लोगों से है कि ये मेरी मदद करें, ठीक है, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ बाइबल में सबसे पहले डोनेशन है। ठीक है, जो कहते हैं ना खैरात, वो कोई कह देते एक हाथ दे दूसरे को, वो दया यकी के लिए नहीं है, मंत के लिए नहीं है। वो खैरात आप किसी को देते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, एक हाथ जब आपका देता है दूसरे को ना पता चले, तो बाइबल ने बताया खैरात करना, ठीक है, तो खैरात तो करनी चाहिए। तो हम तो ये डोनेशन करना चाहिए। तो अभी तक तो मेरा बाहर से कोई भी डोनर नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे बाहर कॉलोनी के बन जाए, मैं पूरे पाकिस्तान में खिदमत करूँ, आपके वसीले से मैं कहता हूँ कि मेरी मदद करें। ठीक है, तो ये निकलें बाहर कॉलोनी में मैं काम कर रहा हूँ, तो निकलें, मेरी मदद करें। कोई आटे में करें, कोई चीनी में करें, कोई चावल में करें, कोई दाल में है, कोई सब्जी में। अभी तक मेरी दरख्वास्त, अभी तक कितने खानदान हैं जिनको आप राशन की शक्ल में दे रहे हैं? राशन में ये भी 15 साल से हम कर रहे हैं। नहीं, तादाद लोगों, तादाद मैं बता रहा हूँ ना कि ये भी 15 साल से कर रहे हैं। ठीक है। दस्तरखान ये एक साथ हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो कभी गौरी साहब ये बंद हो जाता है, ठीक है, कभी तो हमारे घर खाना खत्म हो जाता है, ठीक है, राशन खत्म हो जाता है। तो जाहिर है फिर वो 2 या 3 मेरे दोस्त होंगे मुस्लिम क्रिश्चियन, तो मेरी फैमिली कर रही है। ठीक है, या कोई खुद सेल्फ अगर कोई डोनेशन के लिए अगर निकलूं हो जाती है, लेकिन वो भी नहीं है, बड़ी माइनर सी है। मुझे ज़रूरत है अपने लोगों की। ठीक है। राशन का हमारा प्रोजेक्ट है, बेटियों की हमने शादी करनी है। फिर मैं ये बताऊं कि वो सिर्फ क्रिश्चियन नहीं होंगे, उसमें दूसरे भी होंगे, दूसरे मज़हब के लोग भी। डेफिनेटली हेल्प डे ये काम करे। ठीक है। और वेरी सुन ये आप देखेंगे कि आप अपने हाथों से कवरिंग करेंगे। ठीक है। हम इज्तिमाई शादियाँ करेंगे। हेल्प डे जो फाउंडेशन है आपकी, उसके साथ साथ आप कोई और ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन मेरी यही है कि हेल्प डे फाउंडेशन, ठीक हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ये है। फिर मेरे चर्च है, खुदा का शुक्र है, मेरी बीवी मेरे साथ साथ है। अभी नहीं इस इंटरव्यू में आई, कोई 40 से 45 बच्चे हुए साथ साथ, अगर मेरे साथ में कुछ नहीं, मेरा चर्च है। फिर उसके साथ मुझे ये खुदा ने बरकत दी, मैं इंटरफेथ हारमनी नेशनल पीस काउंसिल का मैं चेयरमैन भी हूँ। पंजाब का? ना इंटरनेशनली। अच्छा, इंटरनेशनली। हाँ, पाकिस्तान पूरा तो है। ये तो बड़ी फख्र की बात है जी हमारे लिए। इंटरनेशनली भी मैंने कभी उसमें भी इतना काम नहीं किया। रात मेरे चेयरमैन साहब आए थे इस्लामाबाद से। अच्छा। तो कह रहे विल्सन साहब हमने आपसे बड़ी तो उम्मीदें थी आपने के। मैं क्या देखें, आप अगर मेरे इतने सालों के बाद भी मुझे रखा हुआ, मैंने बदयांती आपके साथ नहीं ठीक की, है। तो ऐसा काम नहीं किया। हाँ, लेजी ज़रूर हूँ। अब से वो भी मैं बड़ी स्पीड से काम करने लगूँ, टीम बनाने लगूँ पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि वो मुझसे देखकर वो गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, जो हमारी नेशनल पीस काउंसिल है वो गवर्नमेंट की तरफ से। मैं चेयरमैन हूँ, जो वेबसाइट है उसकी गवर्नमेंट में, उसमें मेरा नाम है। ठीक है। तो लेकिन इसको यूटिलाइज नहीं किया, काम इतने ज्यादा है, तो मैं क्या करूं। अब मैं अपनी कौम को लेके आऊंगा, वो मैं मिनॉरिटी का इंटरफेथ हारमनी का, उसमें मेरी रिकमेंडेशन पे मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन बन जाते हैं, लेकिन मैं अपनी कौम पर, वो मसीहों के लिए मैं कर रहा हूँ सारा, कि मसीहों को अपने आपको मैं कहता हूँ जितना अपने टैलेंट है, मैं आपको नेशनल पीस काउंसिल का कोई ओहदा देता हूँ, मीडिया का, आप निकालें, अपनी कौम को निकालें। जो मैंने बात की, साढ़े लिए तो पाकिस्तान है कुछ क्यों नहीं है। पाकिस्तान हमारा ग्रीन पासपोर्ट, वीज़ा, शनादी कार्ड, उसकी ऐसी तैसी जो हमें 2 नंबर के है। मैं सबको कह रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को भी कह रहा हूँ, दूसरी कम्युनिटी को भी कह रहा हूँ, हम पाकिस्तानी हैं, हम पैदा पाकिस्तान में हुए। पाकिस्तान हमारा, किसी और का अगर पाकिस्तान है वो हमारा पाकिस्तान है। जितने उनको राइट्स हैं वो उतना हमारे राइट अगर नहीं देते हम छीन सकते हैं। ठीक है, अपने हक पे बात कर सकते हक राइट्स मुझे, मैंने जर्नलिज्म पढ़ी है, मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, मैंने कोई 20-25 आइन पढ़े मुल्क, अपने मुल्क के अलावा मैंने पढ़ा है। ये आइन हमारा हमें हक देता है, तो हमारे हक नहीं मर सकते। घर बैग नहीं करें, सानू तो नहीं हो गया, सानू तो नो, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं इतना दिलेरी से काम कर रहा हूँ, मैंने गॉड ब्लेस टीवी चलाया, सैटेलाइट टीवी, और मसीह कितने चल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, चर्च चला रहे, बड़े बड़े क्रूसेड कर रहे हैं, यानी लाखों में कर रहे हैं। हमें नहीं, जो काम नहीं करते, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। अब वो मुझ में तनकीद होगी आपके प्रोग्राम, लेकिन वो मेरे सामने एक दफा जरूर आए, ठीक है, कि उसको तकलीफ क्या हुई है। ठीक है, हाँ, तकलीफ, मैं तो कहता हूँ, मैं जान भी, अपनी कम्युनिटी मेरी दिल और जान है। हम फाइट कर सकते, लड़ सकते, हक छीन सकते, हक मांग सकते, मोहब्बत से, गुस्से से, जो हमें राइट दी, कानूनी तरीके में रहकर, गलत तरीके से नहीं। ना प्रोटेस्ट गलत तरीके से कर सकते हैं, गैर कानूनी तरीके, गैर आईनी। हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, हम हक छीन भी सकते हैं, हम मोहब्बत से भी बात कर सकते हैं, सब कुछ, क्योंकि हमें आइन देता। तो हमें खुद पहले खुद देखना ये है कि
कमी कहाँ पर कमी है? कहाँ? सुहेल वड़ाई साहब का मैंने इंटरव्यू करा था, आपको ये भी पता, मैं भी एंकर पर्सन हूँ। जी जी जी। तो वो एफसी कॉलेज में प्रोफेसर भी है, पढ़ते भी मुशर्रफ साहब, परवेज लाई साहब। मैंने उनसे सवाल किया कि एफसी कॉलेज क्रिश्चियनों का है, वहाँ से सुहेल वड़ाई साहब आज नाम दुनिया में पढ़े कहाँ है एफसी कॉलेज। परवेज लाई साहब सीएम बने पंजाब के, अभी स्पीकर है, पढ़े कहाँ है एफसी कॉलेज में। मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान और प्लस वो है जनरल भी रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी साहब, जी। पढ़े कहाँ है एफसी कॉलेज। मैंने उनको सवाल किया कि आप नहीं हमारे अदारे में पढ़ के इतना नाम तो क्रिश्चियन कोई नहीं है। उसने क्योंकि स्कॉलर ने बहुत बड़ी बात की गौरी साहब, कहते फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कम्युनिटी गरीब है कि नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आपकी कम्युनिटी में शौर की कमी है, एजुकेशन शौर की कमी है, पढ़ना है। फिर आपकी लीडरशिप की कमी है। आप मुझे बताएं, मैं एज एंकर से सवाल तो कर दिया, जी जी जी। मैं अब उनको क्या जवाब देता? बातें तीनों, शौर की कमी, लीडरशिप की कमी है और गुर्बत भी है। अच्छा, अब इसी पे बात करूंगा कि अगर लीडर की बात करें तो कौम के अंदर शऊर पैदा करना तो लीडर का काम है ना। तो अगर हमारे लीडर इस काबिल नहीं होते तो वो सामने क्यों आते हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान के लिए काम करूँ, मैं समझे, मैं पहला मेरा इंटरव्यू है जो मैं किसी पे तनकीद नहीं करता हूँ। तनकीद की बात, जो तनकीद है ये एक पॉजिटिव तनकीद है। आप मुझे वैसे लीडर तो बताएं कौन है आपके सामने लीडर कौन है? सारे सामने लीडर ही हैं। अच्छा चले, एक मिसाल देता हूँ, फिर दूसरा सवाल दूसरा का इसको बदले। ठीक है। क्रिश्चियनों की आबादी होती है 40 की, ठीक है, यानी 40 घर हैं। ठीक है। उसमें चौधरी पता है कितने लीडर होते हैं? 42 चौधरी होते हैं। 40 घर हैं तो 42 चौधरी हैं। दो कहाँ से आए? अब मैं क्या बोलूं, बस ठीक। और लीडर तो एक होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि एक जगह पे हमारे 40 जो घर हैं, वहां पर 42 जो चौधरी हैं, ये लीडर हैं, ये लीडर हैं। तो उसमें से जो दो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, वो कहाँ से आए हैं? ये बात बड़ी अच्छी आपने कही। तो मैं अच्छा, फाउंडेशन बात ये कहना चाह रहा था कि अब ये नहीं, आपने लीडर पूछा, लीडर तो एक है, दो होते, तीन होते, चार होते हैं, तो ये उतने घर नहीं जितने लीडर हैं। तो बस अगला सवाल करें आप। अच्छा, इंटरफेयर की बात करें तो जब माइनॉरिटीज़ की अगर बात आती है तो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज़ के ऊपर हो रहा है, तो लोग खामोश क्यों हैं? नहीं, हमारी कौम निकलती है, फिर लीडरशिप की बात ना करें। लीडर भी निकलते हैं तो खुदा उनको बरकत दे, मैं उनको क्या बोलूं, क्योंकि मैं इसलिए मैंने एमए पॉलिटिकल भी किया, मैं पॉलिटिकल साइंस भी हूँ, जर्नलिज्म भी, मैं करंट अफेयर्स का 3-4 चैनल में वो हो रहा हूँ एंकर पर्सन। तो मैं अपने लीडर्स की क्या बात करूँ? हमारी कौम बाहर निकलती है, जब भी कोई बात होती है, कराची में जो बेटी आरजू का वाक़या हुआ जी जी, सही। तो पूरी कौम निकली है, लीडर भी निकले, कसूर में 2 बहनों का कत्ल हुआ। तो ये सारा कुछ हमारी पब्लिक निकलती है, लीडरशिप भी निकलती है। तो नहीं निकलती। मैं तो ऑनर कहूँगा कि हमारे लीडर नहीं निकलते, अच्छा, आवाम जरूर निकलती है। आपको पता है जो बेटी आरजू का केस हुआ था, लीडर आपस में लड़ पड़े थे। मैं वही कह रहा हूँ ना। तो ये नहीं कि मैं आगे से मेरी जुबान बंद है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे गाली में निकालते हैं। हेल्प डे फाउंडेशन जो है वो आपने पूरे पाकिस्तान के लिए शुरू कर रहे हैं? पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया के लिए। पाकिस्तान तो पहले होगा ना? हाँ जी, पहले पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में आपने कोई पॉइंट बनाए हैं, कोई फोकस किया किसी काम के ऊपर कि इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है? मेरा फोकस तो ये गरीबों की मदद करना बहुत ज़्यादा। मैंने अभी मज़े की बात, मैंने 10 स्कूल खोले। अच्छा, डोनर मेरा कोई नहीं था। ठीक है। 10 स्कूल मुख्तलिफ शहरों में खोले। ठीक है। और उसमें मुस्लिम भी खोले, क्रिश्चियन भी खोले। अच्छा। और मैं आपके चैनल में कह रहा हूँ, जो क्रिश्चियन एरिया में थे, क्रिश्चियन स्टूडेंट थे, क्रिश्चियन स्टाफ था, क्रिश्चियन पढ़ाने वाले थे और क्रिश्चियन सब थे। मैंने बाइबल खरीद के दी, संडे स्कूल के जो मैंने मुस्लिम खोले, तो मुस्लिम टीचर थे, मुस्लिम स्टाफ थे, मुस्लिम स्टूडेंट थे। मैंने वहाँ पे मुस्लिम तालीमात की जो बुक्स थी मजहबी, वो मैंने खुद ला के दी। ठीक है। क्योंकि मेरा काम है इंसानियत पर काम करना। ठीक है, करता हूँ। तो मैंने 10 स्कूल खोले, मैंने बहुत सारा किया। तो आपसे दरख्वास्त है, कोई मैंने कोई डोनर शोनर दो, जिहड़े बड़े काम ने पूरे पाकिस्तान से, मैंने कॉल आ रही ने, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। ये कमी है, ये कमी है। अच्छा, हमारे नेशनल न्यूज़ के ऊपर कोई पैगाम देना चाहें हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी को? बस यही मैं कहना चाहता हूँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी मेरी, क्योंकि हम यीशु के फॉलोअर हैं, उसने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान को दिया है, हमें काम करना है। मैं आपका भाई हूँ, जो बड़े हैं मुझसे, मैं उनका बेटा हूँ,
मैं एज ए लीडर नहीं बात करूँ, मैं एक समाजी कारकुन होते हुए, इंसान होते हुए, यीशु का फॉलोअर होते हुए और यीशु के कलाम को लेते हुए मैं निकला हूँ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत। अगर आप मुझे आटा, चीनी, घी, चावल नहीं देते, मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की भी, अगर नहीं देते आप मुझे दुआओं में याद रखें। मैं आपका फ़ख्र बन रहा हूँ, जैसे पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में वो जानना शुरू हो गए। आप मेरा साथ दें दुआओं में, फिज़िकली मेरे पास आएँ, इनकरेज करें मुझे, मेरी टीम को, मेरी बीवी को। और ये भी मेरी दरख्वास्त है, आप फाइनेंशली बाइबल के मुताबिक अपने हाथ को खोलें और हम पूरे पाकिस्तान में तब्दीली लाने वाले बन जाए कि सिर्फ क्रिश्चियन मांगने वाले नहीं, देने वाले हैं। और सिर्फ हम क्रिश्चियन कम्युनिटी को नहीं, ये पैगाम मैंने किसी को नहीं दिया, क्रिश्चियन कम्युनिटी दूसरों लोगों को भी दे, दूसरी कौमों को भी दे, पाकिस्तानी कौम। तो मेरी ये दरख्वास्त है, निकला हूँ। अगर आपको मेरी खिदमत पसंद है, मैं कह रहा हूँ, मैं 100 साल से मेरे साथ आज जो जिन्होंने कहा था हमने तो देखा नहीं, मैं अभी क्लेम कर रहा हूँ, 100 साल से मेरा खानदान ये खिदमत कर रहा है, मेरा साथ दे। मेरा कोई डोनर या फॉरनर नहीं, अभी तक नहीं है। मेरी दुआएं, खुदा करे आप लोगों की दुआएं मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है आपकी, फिज़िकली भी, फाइनेंशली भी और इनकरेज में, इखलाकी तौर में भी। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम का, नेशनल न्यूज़ चैनल का आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अब बहुत सारी दिल की बातें निकलवा रही हैं। पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से बात की, मैं मेरे अंदर जो बात है मोहब्बत की वो मैं करनी थी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया आपका विल्सन भाई, आपने हमें टाइम दिया। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह हमारे विल्सन भाई जो हैं, विल्सन असगर, जो हेल्प डे फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, इनके काफ़ी सारे जो ख्वाब हैं वो एक इंसानियत के लिए हैं, ना कि एक कौम के लिए, पूरे दुनिया के लिए। और हेल्प डे को जो नाम है वो अपने प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया में ले जाने के लिए तैयार हैं। कि जिस तरह पूरी दुनिया में नर्सिंग डे, फादर डे, मदर डे, सिस्टर्स डे, वो पूरे दुनिया से पाकिस्तान में मनाया जाता है, लेकिन ये हेल्प डे जो दिन है ये पाकिस्तान से अनाउंस होगा और ये हो चुका हुआ है। और इसी के ऊपर ये काम भी कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी साथ दे, ताकि हम और पूरी कौम, हमारी पाकिस्तान की कौम, ताकि हमारा आने वाले दिन में फ़ख्र हो कि हमारे मुल्क से ये दिन निकला है, कि एक दिन जो पूरे साल का जो मनाया जाएगा। मैं चाहूँगा कि लोग इनके लिए दुआ भी करें और हेल्प भी करें। हेल्प डे की, अच्छा, हेल्प डे के 3 दिन है, ठीक है, जून का दूसरा वीक जो है, ठीक है, उसका जो सेकंड आएगा जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये 3 दिन। इसके पीछे भी एक स्टोरी को नेक्स्ट आप करेंगे, पूरा बताऊंगा कि 53 साल इस पे लगे हैं इसको सोचते हुए हेल्प डे पे। तो 3 दिन, ये साल में 3 दिन मनाया जाएगा। हाँ, जून के दूसरा जो वीक आएगा, हफ्ता आएगा, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, 3 दिन में हेल्प डे पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। जी जी नाज़रीन, आपने सुन लिया और ये डेट भी अनाउंस कर दी है विल्सन असगर साहब ने कि ये दिन जो है जून का दूसरा वीक, उसके 3 दिन, ये दिन जो है हमारे नेशनल न्यूज़ से स्क्रीन पर सामने आएंगे और लोग इनको देखेंगे और सुनेंगे भी कि ये दिन जब दुनिया में सुना जाएगा कि ये जून का दूसरा वीक और 3 दिन है, तो ये हमारे नेशनल न्यूज़ पर बड़े एजाज़ की बात हो। मुझे, बड़ी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।